90% ट्रेडर हर हैमर पे ट्रेड ले लेते हैं और अपना पैसा गंवा बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक असली हैमर और एक फेक हैमर के बीच का मामूली अंतर क्या होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रेड बाय आर के पर। साथियों, आज हमारे कैंडल स्टिक सीरीज का पार्ट 2 है और आज हम जानेंगे कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरह हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैंडलस्टिक क्या होता है और ये कैसे बनता है। साथियों, हैमर कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये हथौड़े के आकार का होता है। हैमर मतलब हथौड़ा ही होता है। इसकी बॉडी रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी पहचान ये होती है साथियों कि ये जो इसकी बॉडी है, और इससे ये जो विक है, इसकी टेल, ये कम से कम 2.5 से 3 गुना लंबी होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले मार्केट तो एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद बॉटम पे आकर ये हैमर बनना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी सेलर थक चुके हैं, अब उनके अंदर क्षमता बची नहीं है और नीचे ले जाने की, और बायर्स ने पूरी तरह मार्केट को कंट्रोल में कर लिया है और अब वो मार्केट को लेकर ऊपर जाने वाले हैं। साथियों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये हैमर क्यों बनता है। तो ये जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, FIDI हैं, ये लोग बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो ये कितना भी बच के निकल जाए, इनके फुटप्रिंट छूट ही जाते हैं पीछे। तो ये एक हिसाब से बड़े बड़े हेज फंड के फुटप्रिंट हैं। मतलब उनको इतना बड़ा ऑर्डर लगाना होता है, जैसे उनको हम लोग की तरह 500 1000 का तो ऑर्डर लगाना नहीं होता है। उनको 1 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी ऐसे लेनी होती है। उसके लिए अगर उनको बाई करना है तो उनको उतनी ही क्वांटिटी में सेल ऑर्डर चाहिए। अब सेल ऑर्डर उनको इतनी क्वांटिटी में कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए उनको रिटेलर के अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, उनको ट्रैप करना पड़ेगा, उनको कैसे भी करके बेचने पे मजबूर करना पड़ेगा। तो वो रिटेलर को बेचने के लिए जो जो पैतरे अपनाते हैं, जो जो तरीके अपनाते हैं, उन वजह से ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। तो वो कितना भी बच लें, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन वो अपने फुटप्रिंट छोड़ के ही जाते हैं और वही फुटप्रिंट होते हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि फिर ऐसे तो सबको पता है, हर कोई सीख के बढ़िया आराम से उन्हीं के फुटप्रिंट को पकड़ के आराम से पैसे कमा सकता है। तो ऐसा नहीं है। उन्हें भी पता है कि लोगों को पता है कि हैमर पे ट्रेड करना है या इस पैटर्न पे ट्रेड करना है। तो लोगों को ट्रैप करने के लिए वो फॉल्स हैमर भी बना देंगे, फॉल्स पैटर्न भी बना देते हैं। अब आपको उससे कैसे बचना है वो तो आपको सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कहीं भी आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा आपने ट्रेड ले लिया, कहीं भी दिखा आपने ट्रेड ले लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 100% लॉस में जाएंगे, और जो लोग करते ही हैं ऐसा। अब उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पे अकेले ट्रेड नहीं लेना है, उसके साथ 2 से 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न में एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब पैटर्न कहाँ बना है। जैसे कि कोई सपोर्ट एरिया हो, कोई डिमांड जोन हो, ट्रेंड लाइन का एरिया हो। मतलब ये नहीं कि रैंडम कहीं भी बना हो। आप जब उसको देखो तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर रिटेलर ट्रैप हुए हैं, रिटेलर को फंसाया गया है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे रिटेलर को फंसाया गया है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसमें ट्रेड मत करिए। और उसके लिए सबसे सही तरीका क्या है कि कोई ना कोई एरिया ऑफ वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैप वहीं पे होगा जहाँ पे कोई सपोर्ट जोन होगा, कहीं पे सपोर्ट एरिया होगा, डिमांड जोन होगा। और दूसरा मैं देखता हूँ कैंडल स्टिक में वॉल्यूम अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आगे चल के उस पर वीडियो बना दूंगा। वॉल्यूम होता है जो क्वांटिटी ट्रेड होती है। मतलब एक कैंडल अगर एक दिन का है तो उस दिन में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो वॉल्यूम बताएगा आपको। तो अगर कहीं पे भी स्मार्ट मनी, कहीं पे इंस्टीट्यूशन हैमर अगर बना रहा है तो इसका मतलब उसने रिटेलर को अच्छे से ट्रैप किया। अगर रिटेलर को ट्रैप किया तो वहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड हुई होगी। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है हैमर में तो समझ लीजिए आप फॉल्स हैमर है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने एंट्री की है और यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लाइव चार्ट पे आपको कुछ ऐसा ही ट्रेड दिखाते हैं। साथियों, ये अडानी पोर्ट का मंथली चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, वापस गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, उसके बाद ब्रेक करके निकल गया। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट,
ये मैंने बताया था ना, अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा पहला वीडियो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही बना दिया था, इसी वजह से कि कैंडल स्टिक के पार्ट में उसका यूज होगा। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस आगे चल के सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट, मार्केट ऊपर आया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, ठीक है। आपको याद होगा यहाँ पर खबर आई थी, ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर खबर आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अडानी पोर्ट में बहुत बड़ा घपला चल रहा है, ये चल रहा वो चल रहा करके। ये सब ऑपरेटर का ही काम होता है जानबूझ के मार्केट को नीचे गिराने के लिए। ये रिपोर्ट आई, उसके बाद एकदम से ही अडानी पोर्ट क्रैश कर गया था। अब मार्केट नीचे आया और अपने सपोर्ट के पास ही बिल्कुल सपोर्ट लेकर यहाँ पर, और एक सुंदर सा हैमर बना दिया। देखिए कितना प्यारा हैमर है, एक मिनट में जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हैमर बनाया आके उसने यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए क्या रीजन है आपको यहाँ पर खरीदने का, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई ट्रैप हुआ है? बिल्कुल हुए। अब मार्केट जब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर बहुत लोगों ने, रिटेलर ने बाई किया होगा, उनके सबके स्टॉप लॉस यहीं कहीं पर होंगे कि मतलब मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। और मार्केट ने जैसे ये बड़ा रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे सबने अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू कर दी, सेल ऑर्डर लगाने लग गए। और अचानक से मार्केट जब बिल्कुल अपने पुराने सपोर्ट के पास आया, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने अपना पूरा बड़ा हैवी ऑर्डर लगाया और ये प्यारा सा हैमर कैंडल स्टिक बना दिया। अब क्या एक रीजन पर्याप्त है यहाँ से लेने का कि ये सपोर्ट एरिया से आपने लिया? नहीं। अब इसके साथ मैंने क्या बताया था, दूसरी चीज वॉल्यूम। अब ये देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम, पिछले शायद 15 से 20 महीने में इतना वॉल्यूम नहीं आया था जो इस कैंडल में वॉल्यूम आया है। इसका मतलब यहाँ पर बिग प्लेयर ने एंट्री कर ली है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट पूरा ऊपर चलता चला गया एकदम। इस हैमर के हाई से आपको बाई करना था, इसके लो पे स्टॉप लॉस रखना था और 1:2 का आराम से टारगेट आपको मिल जाता। तो आपको क्या लगता है साथियों, अब आप ये सीख गए हैमर और अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। अगर आप बहुत अच्छे से भी इसको करोगे तो 80% सक्सेस होगे। 80% का मतलब होता है कि 100 में से 80 बार सही होगे, लेकिन 20 बार आपको लॉस होगा। उस लॉस के लिए आपको तैयार रहना है, नहीं तो वो 20 बार काफ़ी है आपके अकाउंट को जीरो करने के लिए। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब बिल्कुल आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ना, आपको नहीं मालूम मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप बिना उसके सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि 20 बार काफ़ी है आपका अकाउंट जीरो करने के लिए। तो अब जब भी आपका लॉस हो, 1 बार 2 बार 5 बार लॉस के बाद, तो नए लोगों के साथ यही तो दिक्कत है, नए ट्रेडर के साथ बिल्कुल लॉस नहीं चाहिए। उनको लगता है कुछ ऐसा 100% पता चल जाए मुझे कि मेरा कभी लॉस ही ना हो। ये होता ही नहीं है। लोग 60% एक्यूरेसी रहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखते हैं 1:5-4 का, तो वो 60% 50% एक्यूरेसी पे भी बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आपको पहले अपने आदत में लेना होगा कि लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे 100 बार में चेक करना है, 100 बार में 30 बार लॉस हो रहा, 20 बार। अब पता चला 4-5 बार लॉस हुआ और आपने उठा के स्ट्रेटजी खराब है मेरी, चेंज कर दी, दूसरे पे चले गए। तो आपको पहले अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। साथियों मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको हैमर कैंडल स्टिक के बारे में, उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।